हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए तो क्या क्या पेनल्टीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। कुछ ने नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं कर पाए, या फिर कुछ ऐसे हैं कि वो चाहकर भी अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर फॉर्म 16, या फिर टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी इनकम का पार्ट है जो उनको अभी नहीं पता। ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन फैच करने में उनको टाइम लग रहा है। तो उनकी अब अगर लास्ट डेट 31 जुलाई है और अगर वो 31 जुलाई तक रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे तो उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या फिर पेनल्टी है जो जो उनको पे करनी पड़ेगी। तो क्या है वो पेनल्टी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं कर पाए तो सबसे पहला जो आपके ऊपर सेक्शन लगेगा वो है सेक्शन 234F। सेक्शन 234F, सेक्शन 234F क्या कहता है कि अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं करा, ड्यू डेट पे फाइल नहीं करा, तो आपको पे करनी पड़ेगी पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और ये पेनल्टी आपकी कितनी है, इस पेनल्टी को इन्होंने थ्री पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। कि अगर आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी जो है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, तो आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपीज से कम है तो आपको पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज पेनल्टी। और अगर आपकी जो इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको पे करनी पड़ेगी 5000 रुपीज तक की पेनल्टी। तो ये जो है 3 कैटेगरीज में पेनल्टीज को डिवाइड किया गया है। नंबर 1, आपकी जो इनकम है वो कम है किससे, 3 लाख रुपीज से। जो मैंने मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट कहा है, मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं, ठीक है, तो आपकी 3 लाख रुपीज है। अगर हम ओल्ड की बात करते हैं तो आपकी जो है 2.5 लाख रुपीज है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ये चीज मैंडेटरी हो गई थी कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट होके आएगी। तो इसलिए अभी हम 3 लाख रुपीज की लिमिट की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी मान लीजिए इनकम 3 लाख रुपीज से कम है लेकिन आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए था, क्योंकि कुछ और भी कंडीशंस है जिसके बेस पे आपको रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। अगर उनको फुलफिल कर रहे हैं आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, लेकिन आपने 31 जुलाई तक उस रिटर्न को फाइल नहीं किया है, आप उसको बाद में फाइल करेंगे तो आपको पे कोई भी जो पेनल्टी है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से कम है। दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर आपकी जो है 5 लाख रुपीज से कम है, ठीक है, जो इनकम है अगर आपकी 5 लाख रुपीज से कम है तो आपको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज। और अगर आपकी जो ये इनकम है वो 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, 5 लाख रुपीज से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको पे करनी पड़ेगी 5000 रुपीज पेनल्टी। तो इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि आप टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, नहीं तो आपको 5000 रुपीज तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो मैं बार बार इनकम वर्ड यूज कर रही हूँ ये कौन सी इनकम की बात कर रहा है। देखिए ये बात कर रहा है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम मतलब अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन आपको मिलती है तो उसको लेस करने के बाद जो आपकी इनकम निकल के आएगी उस इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेट सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, इसकी सैलरी है आपकी 5,50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो 50,000 लेस करने के बाद इसकी सैलरी आ गई आपकी 5 लाख। तो 5 लाख रुपीज की सैलरी पर आपको कितना जो पेनल्टी है वो पे करना पड़ेगा, वो है 1000 रुपीज। अगर यही सैलरी आफ्टर डिडक्शन 6 लाख रुपीज होती या 7 लाख रुपीज होती जो कि 5 लाख से ज्यादा है तो आपको पे करनी पड़ती पेनल्टी 5000 रुपीज। अब एक और कंफ्यूजन यहाँ पे अराइज होती है कि क्या मैं जो है कभी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 31 जुलाई के बाद फाइल कर सकता हूँ विद दिस पेनल्टी की पेनल्टी पे करने के लिए मैं रेडी हूँ, बट आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं कभी भी इनको रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर है नो। ठीक है, आप रिटर्न को एक बार ड्यू डेट निकलने के बाद, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फाइल कर सकते हैं, आपके लिए एक फाइनल डेट दी गई है दैट इज 31 दिसंबर 2024।
एक बार आपका 31 दिसंबर 2024 चला गया तो आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आप कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप जो है एज अ अपडेटेड रिटर्न उसको फाइल कर सकते हैं। जो हमारी ITR यू होती है ना, उसमें आप उस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, सारी रिटर्न उसमें फाइल नहीं होती है, अदरवाइज आप इस रिटर्न को कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी भी टाइम है आपके पास, आप 31 जुलाई तक इस रिटर्न को फाइल कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन आपकी अनकंप्लीट है, आप पेनल्टी देने के लिए रेडी हैं, तो आपके लिए जो लास्ट डेट रहेगी इसको रिटर्न को अपलोड करने की, वो रहेगी आपके पास 31 दिसंबर। बट आपको पे करनी पड़ेगी पेनल्टी जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड करेंगे। और ये पेनल्टी आपकी जो है फ्यूचर में भी कभी भी वेवेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रीजन अगर जेन्युइन है तो ये पेनल्टी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया। ये पेनल्टी आपको अपफ्रंट पे करनी पड़ेगी जब भी आप रिटर्न को अपलोड करने जाएंगे। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये हो गया कि आप रिटर्न अपलोड लेट करते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपकी इसमें आती है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। ठीक है, सेक्शन 234A क्या कहता है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को लेट फाइल किया है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो भी उसके ऊपर वो बन रहा था, टैक्स बन रहा था रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर, जो हमारा टैक्स निकल के आता है, अगर आपका कोई टैक्स पेएबल बनता है तो आप वो टैक्स भी अपना लेट ही पे करेंगे। जब भी आपकी रिटर्न बनेगी तब आपका वो टैक्स कैलकुलेट होगा और तभी आप उसका जो टैक्स है वो पे करेंगे। तो अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को लेट फाइल किया है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, तो उस लाइबिलिटी के ऊपर भी आपको पे करना पड़ेगा पिनल इंटरेस्ट, दैट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, टिल विल बी चार्ज टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, लेट सपोज अगेन मिस्टर ए है, उसकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो बन रही थी 9,000 रुपीज, या फिर चलो 10,000 रुपीज ले लेते हैं। उसकी 10,000 रुपीज जो है टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी और उसको रिटर्न तो फाइल करनी थी 31 जुलाई में, बट उन्होंने क्या करा, अपनी जो रिटर्न अपलोड करी वो करी 30 अगस्त को। तो अब ये 10,000 की लाइबिलिटी अगर वो 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देता तो वो जुलाई में ही अपनी ये पेनल्टी सॉरी का अमाउंट भी पे कर चुका होता। बट क्योंकि अब उसने रिटर्न लेट फाइल करी है तो ये टैक्स भी उसने जो है 30 अगस्त को ही पे करा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो 10,000 रुपए आपने मेरे को 2 महीने लेट पे करा है ना, लो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये मैंने 1 मंथ ही डिले पे करा है, बट जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन क्राइटेरिया है वो अलग है, क्योंकि वो कहते हैं मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो ये आपको पेमेंट कर देनी चाहिए थी 31 जुलाई तक, लेकिन आपने पे करी है 30 अगस्त तक। तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा 2% इंटरेस्ट। ठीक है, 2% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 2 मंथ्स का, मतलब 1% ईच मंथ। तो मैंने आपको टोटली बता दिया कि 2% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि 2 महीने यहाँ पे आपने डिले कर दिया। तो यहाँ पर कुछ केसेस में क्लाइंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि अगर उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती है तो टैक्स लाइबिलिटी को पहले से ही कैलकुलेट करके अपना टैक्स का पेमेंट वो करा देते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, और रिटर्न वो अगर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कुछ ऐसा है तो वो रिटर्न वो जो है बाद में अपलोड कराते हैं। तो ऐसा टैक्स पेयर करते हैं यहाँ पर। बट अल्टीमेटली जब तक आप रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी निकल के नहीं आती है। तो ये भी आपको लॉस बियर करना पड़ेगा अगर आप रिटर्न अपनी लेट फाइल करेंगे। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट लॉस है जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो है नॉन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आपका कोई कैपिटल गेन का लॉस है, चाहे वो STCG है, LTCG है, या फिर बिजनेस का लॉस है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो हम उस लॉस को जो है फ्यूचर ईयर्स के लिए, आप 8 ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि फ्यूचर में कभी भी कोई इनकम होगी तो उस लॉस के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ हो जाएगी। बट अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जो 139(1) में ड्यू डेट्स दी हुई हैं उस ड्यू डेट्स के अंदर जो है रिटर्न को फाइल नहीं करते, ठीक है, ड्यू डेट्स के अंदर अंदर अगर आप रिटर्न को फाइल नहीं करते तो आपको जो है ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है ये आपको अलाउ नहीं किए जाते। आप कोई भी लॉस अगर पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं या इस साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं होगा आपका लॉस। तो इसीलिए आप अपनी रिटर्न की इनकम टैक्स की रिटर्न को अगर टाइमली फाइल कर देंगे तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो है क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्सेस।
अगर आपका कोई रिफंड बनता है, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग में आपका कोई एक्स्ट्रा टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस कटा हुआ है और आपको पता है कि जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे इसका जो है रिफंड बन सकता है, और आपने उस रिटर्न को फाइल करने में डिले कर दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात है जितना डिले आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में लगाएंगे उतना ही डिले आपका इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो भी प्रोसेस होगा। और इतना ही नहीं, इस रिफंड पे जो कि आपको इंटरेस्ट मिलता है 0.5% पर मंथ, उसका भी आप लॉस करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड कर देते हैं उस पर रिफंड बन रहा होता है, रिफंड जब प्रोसेस होती है रिटर्न उस डेट से लेकर जब आपको रिफंड का अमाउंट रिसीव होता है उस पीरियड के बीच में आपको मिलता है इंटरेस्ट विच इज 0.5% पर मंथ। आप जितना अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को लेट फाइल करेंगे उतना ही लेट आपका रिफंड प्रोसेस होगा और उस रिफंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी आप लूज करेंगे। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है लेट फाइल ना करें। नेक्स्ट जो आपका आता है ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने का ऑप्शन। अभी के लिए बार बार मैं इस बात को अपनी वीडियो में बताती हूँ कि असेसमेंट ईयर 2024-25 जिसकी भी रिटर्नें जा रही हैं, जो न्यू टैक्स रेजिम है आपकी, वो आपकी जो है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। अगर आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करें तो आपको जो है फॉर्म में ऑप्शन दिया जाता है, आप उस पर क्लिक करके अपनी रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस टैक्स पेयर हैं, आपकी सैलरी की रिटर्न नहीं है, आप ITR 4 या ITR 5 फाइल करने जा रहे हैं, सॉरी ITR 3 फाइल करने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप फॉर्म 10IEA फाइल करें, तभी आप इस रिजीम को चेंज कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट विच इज 31 जुलाई। उसके बाद आप कभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सेम एज अगर आप सैलरी टैक्स पेयर हैं तो उनके लिए भी जो रेजिम सिलेक्शन का ऑप्शन है ये 31 जुलाई तक ही ओपन है। 31 जुलाई के बाद जो फॉर्म मिलेंगे, जो फॉर्म आप फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो वहां से जो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने वाला ऑप्शन है उसको हटा दिया जाएगा। न्यू टैक्स रेजिम ही आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम रहने वाली है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम में कभी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। इवन आप 5000 रुपीज पेनल्टी पे करके भी ओल्ड टैक्स रेजिम को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लो अगर आपका जो प्रॉफिट है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो 50K हो जाता है और न्यू टैक्स रेजिम में आपका कोई बेनिफिट नहीं होता, तो आपको फ्यूचर में न्यू में ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। आप ओल्ड में जा ही नहीं सकते अगर आपने 31 जुलाई को क्रॉस कर दिया तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको 31 जुलाई से पहले ही ले लेना है। अगर फॉर्म जाना है तो फॉर्म भर दीजिए, रिटर्न जानी है तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो ओल्ड में तो आप कभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे इवन एट द टाइम ऑफ बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न फाइलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप इनको एक बार देख लीजिए, तभी आप इसके बारे में डिसीजन लीजिएगा। और कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जो इंटेंशनली नहीं चाहते कि वो 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करें, बट कुछ सिनेरियो ऐसे बने हुए हैं। जैसे अभी भी कुछ ऐसे टैक्स पेयर है जिनको फॉर्म 16 नहीं मिला है, अभी भी कुछ ऐसे टैक्स पेयर है जिनका जो फॉर्म 16 है वो तो मिल गया है बट उस फॉर्म 16 में एरर है, जो डाटा है वो AIS TIS से मैच ही नहीं कर रहा, उनकी लाइबिलिटी और बन रही है फॉर्म 16 को अगर हम देखें तो। या फिर कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी जो इनकम का डाटा है वो अभी इनकम्प्लीट है, वो स्टेटमेंट्स जो लोन्स वगैरह की स्टेटमेंट्स होती है वो नहीं निकाल पा रहे, या पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया अब दिया है तो हॉलीडेज के चलते वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ना चाहते हुए भी 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो ऐसा सोचते हैं। बट उस केस में उनके पास ये रास्ता है कि वो अभी अपनी जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करा दे। 31 जुलाई के बाद जब उनका डाटा उनके पास एक्चुअल डाटा आ जाएगा तब वो उस रिटर्न को रिवाइज करा सकते हैं, रिवाइज करा के वो अपने डाटा को सही से डाल दे, जिससे कि जो ये मैंने अभी फैक्टर आपसे डिस्कस किए ये उनको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे भी हैं जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी इनकम जो है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, या फिर उनकी जो इनकम है
वो उनको लगता है कि उस इनकम पे जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस पे टैक्स ही नहीं बनता, तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी जो इनकम है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, 3 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, या फिर उन्होंने बैंक से जो है कोई मेजर अमाउंट विड्रॉ किया है, कोई टीडीएस कटा है उनका जिसपे वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो उनको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहिए, 31 जुलाई से पहले फाइल करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो ये इनकम टैक्स की रिटर्न है ये आपको मल्टीपल पर्पस में यूज होती है। अगर फ्यूचर में आपको लोन लेना है तो आप अपनी रिटर्न का प्रूफ दे सकते हैं एज योर इनकम प्रूफ। वीजा के लिए भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को दिखाना होता है, या फिर बच्चों को आपको बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, तो उस केस में भी आपको रिटर्न्स वगैरह दिखानी होती है। तो इसीलिए 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जरूर फाइल कर दीजिए। और अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपके एएस टीएएस में शो हो रही है और आप फिर भी रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए रेडी रहिए, आपके पास नोटिस आता ही होगा। तो नोटिस को अवॉइड करिए और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आज ही फाइल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं हमसे, और आज ही हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।